हाय दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसे जाएगा उन तमाम 12 राशि के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज है 25 जनवरी 2025, दिन है शनिवार, तिथि है कृष्ण पक्ष की एकादशी जो कि रात 8:31 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र रहेंगे ज्येष्ठा जिनके स्वामी है बुध। राहु काल की हम बात करेंगे तो सुबह 9:53 से लेकर 11:13 तक रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:12 से लेकर 12:55 तक का। तो पहली राशि मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। मन कुछ अव्यवस्थित रह सकता है, किसी बात को लेकर गहन चिंतन में रह सकते हैं, कुछ मन गिरा हुआ भी रह सकता है, माता के व्यवहार से दुखी रह सकते हैं या माता और आपके बीच में कोई डिस्टेंस देखा जा सकता है। हालांकि आप अपनी तरफ से कुछ कोशिश भी करेंगे या माता की तरफ से कुछ आपको सकारात्मक संकेत देखने को मिलेगा। प्रेम संबंध को लेकर बात आप लोगों के बीच में बनती नजर नहीं आ रही है। अपनी तरफ से कुछ ओवर थिंकिंग करते नजर आ सकते हैं। जीवन साथी के साथ सामान्य दिन होने के बावजूद भी कोई संघर्ष की स्थिति आप लोगों को देखने को मिल सकती है। हालांकि आप एक दूसरे का सहयोग और सपोर्ट करते नजर आएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे, आत्मविश्वास को बनाए रखेंगे। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आप अपनी सूझबूझ से चलेंगे। कुछ अच्छी प्रगति आपको अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा। जरूरत है सिर्फ आप अपने मानसिक स्तर पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की, मजबूत करने की। किसी भी बात का कुछ गलत मतलब निकालने से पहले उसके बारे में एनालाइज जरूर कर लें। व्यवसाय बिजनेस में एक गति सामान्य देखने को मिलेगी। साथ ही फाइनेंशियल की कुछ समस्या दूर होती नजर आएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य में आप कुछ मन आपके ऊपर कुछ हावी रह सकता है। किसी घटना का कुछ दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं जिसकी वजह से आप पूरे दिन इसके बारे में सोच विचार करते नजर आ सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 59% है। भाग्य अंक आपका 7 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में हम जानेंगे तो स्थिति को संभालने का भरसक प्रयास करेंगे। परिवार वालों के साथ कुछ आपको मिला जुला रिस्पांस देखने को मिल सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको उनकी तरफ से कुछ सलाह या परामर्श में देखने को मिल सकती है जो आपको पसंद नहीं आ सकती। प्रेम संबंध में लेकर आप किसी प्रकार का कोई विचार विमर्श अपने पार्टनर के साथ करना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि आपकी सोच उनकी सोच से विपरीत रह सकती है। आपकी किसी बात का वो सपोर्ट करते भी नजर नहीं आएंगे। जीवन साथी किसी बात या किसी मुद्दे को लेकर उलझे रह सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई से अपना फोकस लूज कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप अपनी गति से ही चलेंगे। किसी के कहने के बावजूद भी कोई परिवर्तन करना नहीं चाहेंगे। साथ ही किसी के आइडियाज को आप अस्वीकार कर सकते हैं। व्यवसाय की हम बात करेंगे तो व्यवसाय में मन थोड़ा सा जो है आपका व्यथित रह सकता है। किसी मुद्दे को लेकर कुछ डर आपके भीतर देखा जा सकता है। कुछ कानूनी अड़चन भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 62% है। भाग्य अंक आपका 9 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में हम जानेंगे तो किसी भी झगड़े या वाद विवाद से या किसी भी फसाद से आपको दूर रहना है। किसी भी महिला के साथ उलझे ना। साथ ही माता का सम्मान करें। कुछ आपको माता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट भी देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंध को लेकर बैलेंस की स्थिति बनती नजर आ रही है, लेकिन फिर भी कुछ संघर्ष भी साथ में आपको देखने को मिलेगा। जीवन साथी आपकी बात को मानते नजर आएंगे। आपकी किसी बात को फॉलो कर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में अपने परिणाम से असंतुष्ट रह सकते हैं। उनको अधिक प्रयास करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में आप अपनी नॉलेज को आप दूसरों के साथ तो शेयर कर रहे हैं, लेकिन जो अपनी स्ट्रैटेजी है वो किसी के साथ आप शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। साथ ही कुछ परिवर्तन के लिए संवेदनशील रह सकते हैं। व्यवसाय के लिए आप जो भी आइडियाज बना रहे हैं, जो भी आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें आप पूरी तरीके से तत्परता दिखाएंगे। कुछ आपकी कह सकते हैं कि अटकाव या कुछ अवरोध है, उससे आप बाहर तो निकलेंगे, थोड़ा समय जरूर लगेगा। इसके लिए आप पूरी कोई अपना एफर्ट लगाएंगे। साथ ही किसी अन्य क्षेत्र में निवेश के लिए कुछ आपको खास अवसर देखने को नहीं मिलेगा। शेयर मार्केट में कुछ गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो किसी इन्फेक्शन की समस्या या सांस लेने में कुछ दिक्कत या कुछ घबराहट की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 59% है। भाग्य का आपका 1 है। राशि का राशि के बारे में हम जान लेते हैं तो कहीं ना कहीं कोई निर्णय आपको फॉलो करना पड़ सकता है। परिवार वालों का या खुद का लिया गया निर्णय में भी जिसपे आप असहज महसूस तो नहीं करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसे फॉलो करना पड़ सकता है। हालांकि माता के साथ कुछ डिफरेंसेस आपकी जरूर देखने को मिल सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर बातचीत आप लोग की सही दिशा में बढ़ती नजर नहीं आएगी। किसी बात का ब्लेमिंग एक दूसरे के ऊपर करते नजर आ सकते हैं। जीवन साथी आपके साथ हर प्रकार की परिस्थिति में आपका साथ देंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में कुछ आज गिरावट देख सकते हैं। सोच उनकी डिफरेंस रह सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कार्य क्षेत्र की तो कार्य क्षेत्र में आप जितना भी प्रयास करें, कहीं ना कहीं कुछ अटकाव या अवरोध आपको लगातार देखने को मिल सकता है। आपको मंगल का उपाय अवश्य करना चाहिए। हनुमान जी के आप मंत्र का जाप कर सकते हैं या उनके 40 का आप पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा व्यवसाय में सूझबूझ से चलने के कारण आप कुछ अच्छी प्रगति
या गति देख सकते हैं। साथ ही शेयर मार्केट में अच्छी स्थिति बनती नजर आ रही है। प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी एक बैलेंस की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ इन्फेक्शन की समस्या देखी जा सकती है, जिससे आपको बाद में राहत मिलती नजर आ रही है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है। भाग्य अंक आपका 5 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में हम जानेंगे तो घर परिवार में हर मुद्दे को लेकर आप किसी की कोई सलाह या मशवरा को मानते नजर नहीं आएंगे। साथ ही अपनी ही कुछ चलाते नजर आएंगे। इसकी वजह से परिवार के साथ कुछ डिस्टेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि परिवार आपकी किसी बात को अप्रूव करते नजर नहीं आएंगे। प्रेम संबंध को लेकर आपके पार्टनर के भीतर गंभीरता की कमी देखी जा सकती है। जीवन साथी हर मुद्दे पर कोई ना कोई कमी निकालते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में धीमी गति से चलेंगे। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आपकी सहजता नजर आएगी। साथ ही आपकी समझदारी, आपकी मैच्योरिटी भी नजर आएगी, जिसमें किसी मुद्दे को लेकर आप किसी प्रकार की कोई बहसबाजी या कोई प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आएंगे। व्यवसाय में आप सम्मान्य गति आपको देखने को मिलेगी। साथ ही कुछ पुराने प्रोजेक्ट से कुछ आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो आपको कुछ कमजोरी की समस्या या हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 62% है। भाग्य अंक आपका 3 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में हम जान लेते हैं तो अपने ही बात से आपको पीछे हटना पड़ सकता है। किसी यात्रा में भी किस बेमन से आप जा सकते हैं, या माता के साथ आपके जो संबंध है उसमें कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की तो प्रेम संबंध में कहीं ना कहीं आपको अपनी ईगो से निकलकर सोचना पड़ेगा कि आपके संबंध का जो भविष्य है वो क्या है। इस प्रकार से आप अपने संबंध को मजबूत बना सकते हैं, अन्यथा आप लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस बना रह सकता है। जीवन साथी की अगर हम बात करें तो जीवन साथी आपके किसी भी सोच से आप कह सकते हैं सहमत नहीं होंगे। विद्यार्थी सामान्य से बेहतर परिणाम से कारण काफी आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके भीतर ऊर्जा की कोई कमी देखने को नहीं मिल पाएगी, लेकिन सहकर्मी के साथ या कलीग के साथ आप अपनी बात को सही ढंग से नहीं रख पाएंगे, या आप लोगों के बीच में कुछ मन मुटाव देखा जा सकता है, जिससे आप एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हुए नजर नहीं आएंगे। इस एक प्रकार से हम समझें कि आप किसी भी प्रकार के मुद्दे में आप अपने किसी सहकर्मी या कलीग से कोई सलाह या सहायता प्राप्त करना नहीं चाहेंगे। व्यवसाय की बिजनेस की हम बात करेंगे तो आपकी सोच और प्लानिंग तो काफी बड़ी रह सकती है, लेकिन कार्यान्वित करने के लिए कोई आपको ठोस आधार देखने को नहीं मिल पाएगा। स्थान से बाहर अगर आप कुछ प्रयास करें तो उसमें भी कुछ खास आपको परिणाम देखने को नहीं मिल पाएगा। शेयर मार्केट में स्थिति लगातार आपको सामान्य से कम ही देखने को मिल पाएगी। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य में शुगर की समस्या है तो अपने अच्छे से ध्यान रखें, और हार्मोन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखी जा सकती है, कुछ अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है। भाग्य का आपका 9 है। सातवीं राशि तुला राशि के बारे में हम जानेंगे तो आप अपनी बातचीत परिवार के समक्ष पूरी निष्ठा और पूरी कह सकते हैं कि आत्मविश्वास से कहेंगे। हालांकि इसका असर कुछ नकारात्मक आपको देखने को मिल सकता है। प्रेम संबंध में स्थिति आपके कैसे भी क्यों न हो, लेकिन अपनी तरफ से प्रयास करना नहीं छोड़ेंगे, उसको जारी रखेंगे। जीवन साथी आपके साथ किसी मुद्दे में उलझ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थियों की तो विद्यार्थी बेशक किसी संघर्ष का सामना करने हैं, लेकिन फिर भी उनको अपना संघर्ष अपना प्रयास लगातार जारी रखना चाहिए। बार बार अपनी स्थिति बदलना या अपनी फील्ड बदलना ये समस्या का हल नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्यक्षेत्र की तो कार्यक्षेत्र में किसी बात को लेकर उलझन में आ सकते हैं। कुछ बात आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, जो व्यक्त करें उसके लिए शब्द नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से कुछ गलत बयानबाजी भी हो सकती है। इससे आपको बचना होगा। व्यवसाय में शेयर मार्केट में फिलहाल इन्वेस्टमेंट के लिए भी समय उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा कुछ डील आपकी किसी कमी की वजह से या कम्युनिकेशन में कमी की वजह से आपके हाथ से निकल सकती है। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ अन्य समस्या या पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 59% है। भाग्य अंक आपका 3 है। आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में हम जान लेते हैं तो मन अत्यंत कह सकते हैं कि व्याकुल रह सकता है किसी परिस्थिति को लेकर या किसी घटना को लेकर, अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। प्रेम संबंध को लेकर आपके पार्टनर की सोच आपसे तो विपरीत रह ही सकती है, लेकिन उनकी तरफ से कुछ सपोर्ट या कुछ सहयोग देखने को भी नहीं मिल पाएगा, तो ये बात भी थोड़ा आपको व्यथित कर सकती है। जीवन साथी आपकी हर काम में आपकी हर मुद्दे पर आपका तो सहयोग दे रहे हैं, लेकिन उनके व्यवहार में कुछ ढीलापन भी देखने को मिल सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई में कुछ स्लो प्रोग्रेस देख सकते हैं या उनका मन किसी अन्य क्षेत्र में भटकाव में रह सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी ऊर्जा काफी एक्टिव रहेगी। आपने अपने किसी बात का असर आप अपने काम पे पड़ने देना नहीं चाहेंगे। काफी प्रोफेशनली होकर अपने काम को अंजाम देंगे। व्यवसाय को लेकर आप किसी महत्वपूर्ण डील के मुद्दे पर अटक सकते हैं। पार्टनर के साथ कोई समझौता बनता हुआ नजर नहीं आएगा।
शेयर मार्केट में आपको परिणाम कुछ खास सम्मान नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो मन थोड़ा सा विचलित रह सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य अंक आपका 8 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कर्जे को लेकर या किसी नुकसान को लेकर कुछ योजनाएं आपकी विफल रह सकती है। कई प्रयास करने के बावजूद भी कोई खास परिणाम आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। परिवार की तरफ से सिर्फ आपको निर्देश ही देखने को मिल पाएगा। प्रेम संबंध को लेकर आपके पार्टनर आपकी बात को अच्छे ढंग से समझते हुए नजर नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं आपकी बातचीत में भी तीव्रतापन देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जीवन साथी की, तो जीवन साथी हर बात पे अपना क्रोध जाहिर करते हुए नजर आ सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में सामान्य गति से चलेंगे। कार्य क्षेत्र में आप अपने काम में बिल्कुल भी कुछ प्रगति नहीं देख पाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ उलझन में रहेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप भय में रह सकते हैं। कुछ इनस्टेबिलिटी का डर आपको सता सकता है। जॉब परिवर्तन के लिए भी कुछ खास आपको परिणाम देखने को नहीं मिल पाएगा। व्यवसाय की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर के बीच में किसी मुद्दे को लेकर तनातनी देखी जा सकती है या कुछ बात अटकती नजर आ रही है। कम्युनिकेशन में जितना ठहराव लाएंगे, जितना आप क्लैरिटी रखेंगे, उतना ही आपको सफलता देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं इसकी कमी की वजह से भी आप किसी डील से या किसी प्रोजेक्ट से आप हाथ धो बैठ सकते हैं। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो आप अपने खान पान को उचित रखें। कुछ शारीरिक कमजोरी की समस्या या हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम या आंखों की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है, भाग्य अंक आपका 9 है। तो 10वीं राशि मकर राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो परिवार में आप अपने बड़े भाई बहन के साथ सहज महसूस नहीं करेंगे। किसी मित्र का परामर्श आपको बुरा लग सकता है या कोई सलाह आपके काम नहीं आ पाएगी। प्रेम संबंध को लेकर आप लोग के बीच में जो भी भावनाएं हैं, जो भी इमोशंस है, उसको आप सही प्रकार से व्यक्त करें। किसी की बातों में आकर आप कोई भी रिएक्शन ना दे तो बेहतर रहेगा। जीवन साथी आपके साथ हर संभव प्रयास करेंगे एडजस्टमेंट करने का, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में किसी बात को लेकर कह सकते हैं कि मतभेद देखा जा सकता है। इसके अलावा विद्यार्थी अपने प्रदर्शन से तो संतुष्ट रहेंगे ही, साथ ही अपने प्रयास से काफी उनको सहायता मिल सकती है, कुछ अच्छा सीखने को मिल सकता है। कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो एक बैलेंस तो बनाकर चल ही रहे हैं, साथ ही आपको अपनी जो प्रदर्शन है या अपने कम्युनिकेशन है उसमें भी आपको एक बैलेंस बना के चलना होगा। कहीं ना कहीं कुछ कमी है उसको दूर करने का प्रयास करें। कुछ आलस भी आप करते नजर आ रहे हैं। कुछ अपग्रेडेशन में या कुछ अपडेट भी करना है, तो जानकारी कुछ अपडेट करनी है, तो उसके लिए भी आप ज्यादा प्रयास करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो इस पर आपको थोड़ा काम करना होगा। व्यवसाय की हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं विदेश से लेकर कुछ बात तो बन रही है, उसके लिए आप काफी उत्साहित रह सकते हैं। इसके अलावा निवेश के लिए फिलहाल अभी कोई अवसर तो नहीं मिल रहा, खासकर आपको कुछ खर्चा अधिक आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ घबराहट की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 65% है, भाग्य अंक आपका 8 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे आप लोग के बीच में अटक सकते हैं। परिवार के साथ या किसी अपने आसपास के लोगों के साथ कुछ मुद्दा अटकता हुआ नजर आ रहा है, जिसके लिए आप काफी प्रयास भी करते नजर आएंगे। जीवन साथी के साथ आपके संबंध थोड़े से ऊपर नीचे रह सकते हैं। कहीं बात आप लोगों के बीच में एक झगड़े का या वाद विवाद का विषय बन सकती है। प्रेम संबंध में पार्टनर बहुत ज्यादा जल्दबाजी में रह सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर सहज भाव में तो नहीं रहेंगे, लेकिन किसी बात का कॉन्फिडेंट उनके भीतर जरूर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र में हर प्रकार से आप निराशा महसूस कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के गहन अध्ययन को लेकर भी या रिसर्च को लेकर भी आपकी सोच पॉजिटिव बनती नजर नहीं आ रही है। व्यवसाय में एक सामान्य गति आपको देखने को मिल सकती है। सिवाय प्लानिंग से ऑब्जर्वेशन के फिलहाल आप कुछ नया स्टेप लेना नहीं चाहेंगे, इसके लिए कुछ पहले से आप तैयारी करना चाहेंगे। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो सामान्य रहेंगे, कुछ पुरानी समस्या से भी आप बाहर निकलेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य अंक आपका 6 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो पिता के साथ आपके जो संबंध है उसमें कुछ शंका देखी जा सकती है, या किसी आप सलाह या परामर्श को या किसी बात को आप गलत दिशा में ले सकते हैं, तो इससे आपको बचना होगा। कुछ लंबी दूरी की यात्रा का भी योग बन सकता है, जिसके लिए आप अपने मन से तैयार होते हुए नजर नहीं आएंगे। प्रेम संबंध को लेकर आप कुछ ठहराव तो महसूस कर ही रहे हैं, लेकिन भविष्य को लेकर कुछ आपके भीतर चिंता जरूर देखी जा सकती है। इसके अलावा जीवन साथी आपके साथ किसी भी मुद्दे में कोई कह सकते हैं कि कोई सहयोग सपोर्ट करते नजर नहीं आएंगे। विद्यार्थी उच्च शिक्षा में एक अच्छे परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप अपने बुद्धिमत्ता के बल पर या अपने कम्युनिकेशन के बल पर कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो आप लोग के बीच में जो एक विषय बना हुआ है
चिंता का या कुछ आप कह सकते हैं कि अवरोध का, तो उससे भी आप पार होते नजर आ रहे हैं, यानी किसी विपरीत परिस्थिति से आप बाहर निकलते नजर आएंगे। व्यवसाय या बिजनेस में कुछ ठहराव की कमी महसूस कर सकते हैं, फिलहाल इसी उलझन में रह सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंता आपके भीतर देखी जा सकती है, कुछ मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 1 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।